यूपी के शाहजहांपुर जिले की तहसील जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लोग इसे वर्षों पुरानी मांग पूरी होने और क्षेत्र की आस्था व सांस्कृतिक पहचान का सम्मान बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं बल्कि क्षेत्र की आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जलालाबाद को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। इसी आधार पर लंबे समय से इस क्षेत्र का नाम परशुरामपुरी किए जाने की मांग उठती रही थी। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होती दिखाई दे रही है। भगवान परशुराम मंदिर के महंत पंडित सत्यदेव पांडे का क्या कुछ कहना है, आइए उसे सुनते हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता और हो ही क्या सकती है। ये हमारा स्वप्न था, वो सरकार के माध्यम से, डबल इंजन सरकार के माध्यम से पूर्ण हुआ। कैबिनेट में भी मंजूरी मिल गई, अब तो कोई संदेह रहा ही नहीं। बड़ी प्रसन्नता है, मेरे को तो प्रसन्नता है। ये मेरा स्वप्न था, वो पूरा हुआ। और अपना जो है समाज आज इस सूचना से हर्षोल्लास से जो है नृत्य गान कर रहा है और बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। जो समाज के अंदर अपनी भाजपा सरकार की, डबल इंजन सरकार की बड़ी भारी सराहना हो रही है कि सरकार इसी सरकार के माध्यम से कार्य होना था, वो हो गया। बड़ी प्रसन्नता है, मेरे को तो अत्यंत प्रसन्नता है। मेरा यही स्वप्न था, ये पूरा हुआ। अपनी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी विभिन्न संगठनों के द्वारा ज्ञापन दिलवा करके और स्वयं ज्ञापन कई बार दे करके सरकार के लिए प्रयत्न करते रहे। 36 वर्ष मेरे को स्थान पर सेवा करते हुआ है। अब 74 वर्ष की मेरी अवस्था हो गई। जो भी हमने सोचा मंदिर के लिए वो सब कुछ पूरा हुआ। और बड़ी प्रसन्नता है पूरे समाज को, पूरे तहसील भर को, पूरे जनपद को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक प्रसन्नता की लहर है कि भगवान परशुराम जन्मभूमि को परशुरामपुरी घोषित कर दिया। जलालाबाद गुलामी का चिन्ह जो था उसको हटा दिया। सरकार साधुवाद धन्यवाद की पात्र है। हमारा आशीर्वाद यह सरकार सदैव बनी रहे। अच्छा, हमारा सनातन धर्म प्रगति करे। आपको ये लगता है जलालाबाद चौराहे पर या जलालाबाद के बाहर पे एक बाबा परशुराम की विशाल मूर्ति होनी चाहिए, प्रतिमा? भगवान परशुराम जी की एक विशाल प्रतिमा, जो हमारा स्वरूप भगवान परशुराम ताल है जिसको वर्तमान में रामताल कहते हैं, उसके बीचों बीच में जो है एक भगवान परशुराम जी की प्रतिमा लगने का प्रस्ताव डीएम साहब को पेश किया गया। उस पर सरकार संज्ञान लेगी। और नगर में भी एक भगवान परशुराम द्वार बनना चाहिए, एक 2 द्वार बनना चाहिए। एक फरखाबाद और बरेली रोड पर बने और एक शाहजहांपुर रोड पर 12 पर भगवान परशुराम द्वार, जन्मभूमि द्वार बने। ये हमारी सरकार से मांग है। इस मांग को लेकर लंबे समय से अभियान चला रहे आंदोलनकारी असित पाठक ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी को घोषित किया गया, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम परशुरामपुरी वासियों ने 20 से 25 साल संघर्ष किया लंबा, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हों, सपा की सरकारें रही हों, बसपा की सरकारें रही हों, उनमें हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। लेकिन जब भाजपा सरकार आई तब उसने इस मांग को माना, ना सिर्फ परशुरामपुरी घोषित किया, पर्यटन स्थल घोषित किया परशुरामपुरी को। और इसके लिए मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जी को, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जेपीएस राठौर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ब्रजेश पाठक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मांग को कलेक्टिवली सही तरीके से सरकार की तरफ रखा और सरकार ने आज इसकी मांग को मान लिया है, प्रस्ताव पारित कर दिया है। ये जनता में बहुत ही शोक, बहुत ही हर्ष और सौहार्द का विषय बन रहा है और जनता इस समय बहुत प्रफुल्लित है। और ख़ास तौर से ब्रह्म समाज के लोग आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और
आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसको रामायण सर्किट में भी शामिल करेगी परशुरामपुरी को, और वही भव्यता जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की है, वही भव्यता जो शिव की काशी की है, वही भव्यता जो मथुरा की होने वाली है, वैसी भव्यता आज परशुरामपुरी की होगी, ऐसे मैं सरकार से उम्मीद करता हूं। जय जय श्री परशुराम। जय जय श्री परशुराम। स्थानीय नागरिकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे जन भावनाओं के अनुरूप और ऐतिहासिक बताया। क्या नाम है आपका? जी अजय शुक्ला। अच्छा, जो आज जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगेगा? ये बहुत बढ़िया बात है, जो बरसों से संघर्ष चला आ रहा है, परशुरामपुरी नाम हो गया, ये बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब कैसा लग रहा है, प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बहुत बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर त्रिवेदी, परशुरामपुरी जलालाबाद। अच्छा, जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी भी घोषित हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? ये बाबा परशुराम की जन्मभूमि है, जिसको लेकर हमारे परशुरामपुरी के तमाम संगठनों ने और यहाँ के समाज सेवियों ने काफी बार प्रयास करके मांग की थी, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषित किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये बहुत ही खुशी का पल है जो हमारे जलालाबाद को परशुरामपुरी घोषित किया गया है। अपना नाम? हमारा नाम मनमोहन द्विवेदी और गोपाल। जी, एक बात बताइएगा, जो जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी घोषित हुआ है अभी, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, कैसा हर्ष लग रहा है? ये आज बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे नगरवासी प्लस क्षेत्रवासी प्लस जिला वालों के लिए, कि आज जो हमारी बरसों पुरानी मांग को डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री एवं योगी जी एवं जितिन प्रसाद के विशेष रुचि लेने पे आज जो वक्त और समय जो हमें देखने को मिला है, जो नाम जलालाबाद का नाम हटकर परशुरामपुरी हुआ है, इससे ज्यादा कोई खुशी हम लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। हम लोग जो है इस खुशी के आगे कोई शब्द कहने को कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा डबल इंजन की सरकार तभी ये संभव हुआ है। जलालाबाद को राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर आज मंजूरी मिली है, ये बहुत ही हर्ष की बात है। और भविष्य में जलालाबाद को लेके एक बड़ी पर्यटन की जो उम्मीद है वो सरकार की योजना में अच्छी रहेगी, और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जलालाबाद के एक बहुत अच्छे पर्यटन के स्तर पर जलालाबाद का एक नाम आए और इसमें काम किया जाए, जो बाहर के लोग यहाँ पे आ सकें। क्षेत्रीय विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहें? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय योगी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जलालाबाद के नाम को परिवर्तित करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे ज़िले के सभी नेताओं के प्रयास से जलालाबाद की जनता के द्वारा 2022 में जो वायदे हमसे कराए गए थे, जो संकल्प जनता ने दिलाए थे, चाहे वो नाम परिवर्तन का हो, चाहे क्षेत्र में कोलाघाट का पुल बनाने का हो, चाहे सभी सड़कें का सुदृढ़ीकरण करने का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, वो सारी वायदे सरकार ने पूरे किए हैं। इसलिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय प्रधानमंत्री का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। जनपद के सभी बड़े नेताओं का, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वो सारे वादे पूरे कराए जो चुनावी समय किए। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद सरकारी अभिलेखों और दस्तावेजों में भी जलालाबाद की जगह परशुरामपुरी नाम दर्ज होगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है और लोग इसे वर्षों के संघर्ष और आस्था की जीत मान रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।